फ्रेंड्स, तो एपिसोड 17 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लुओ जिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसे जोंगवूमे के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और लुओ जिंग को सैड देखकर ली शुएन को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें अगर उसकी फिक्र हो रही है तो तुम उसे देखने जा सकती हो और तुम जो भी डिसीजन लोगी मुझे मंजूर होगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर लुओ जिंग ली शुएन से कहती है कि वो मुझे बचाने की वजह से उसे इतनी चोट आई है, इसलिए मुझे उधर वापस जाके उसे रीपे करना होगा। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ पर्शिया जाऊंगी, तो मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर ली शुएन कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग वेल पहन के जाएंगे ताकि हमें कोई पहचाने ना, और जब जोंगवूमे वापस से ठीक हो जाएगा तो हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर ये दोनों जन डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे मनाते हैं ताकि वो इन लोग के साथ चल के जोंगवूमे को ठीक कर सके। फिर बहुत मनाने के बाद डॉक्टर आखिर मान ही जाता है इन लोग के साथ चलने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम जोंगवूमे को देखते हैं जो कि लुओ जिंग की ड्रेस को पकड़कर बहुत ही ज्यादा सैड बैठा होता है और वो लुओ जिंग को याद कर रहा होता है और उसकी तबीयत अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब है और अब तक बहुत से डॉक्टर आए लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। फिर ये तीनों जन वेल पहनकर शनजिंग पहुंच जाते हैं और फिर लुओ जिंग ली शुएन से कहती है कि तुम हमारा होटल में वेट करो, हम लोग जाके आते हैं। फिर लुओ जिंग और वो डॉक्टर राजा के कोर्ट में पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम दोनों डॉक्टर हैं और फिर राजा उन्हें जोंगवूमे की ट्रीटमेंट देने के लिए परमिशन दे देता है। फिर ये डॉक्टर और लुओ जिंग जोंगवूमे के रूम में आ जाते हैं उसे ठीक करने के लिए और डॉक्टर अपना वेल उतार देता है लेकिन लुओ जिंग अपना वेल नहीं उतारती है। तब भी जोंगवूमे को शक हो जाता है कि उसे वो लुओ जिंग जैसी लग रही होती है और वो उसका वेल हटाता है और उसकी आँखें देखता है और फिर लुओ जिंग जल्दी से हट जाती है वहाँ से। फिर जोंगवूमे उस डॉक्टर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है। फिर ये सुनने के बाद जोंगवूमे का शक थोड़ा कम होता है। फिर डॉक्टर जोंगवूमे को चेक करता है और उसे बताता है कि उसकी बीमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कि वो ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है जिसे वो बहुत पसंद करता है। फिर जोंगवूमे डॉक्टर से बताता है कि मेरी वाइफ पानी में गिर गई थी, मैं उसकी फिक्र कैसे नहीं करूं। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम थोड़ा टेंशन लेना कम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छी दवाई बनाता हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर जंगजी डॉक्टर और लुओ जिंग को एक रूम में ले आता है और उनसे कहता है कि आप दोनों यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना भी तैयार होता है टेबल पर। अब वो डॉक्टर तो बहुत ही खुशी खुशी खाने लगता है क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खाने का शौकीन है और वो लुओ जिंग से भी कहता है कि तुम भी खाओ, लेकिन लुओ जिंग कुछ नहीं खा रही होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो सच में ठीक तो हो जाएगा ना। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि मैं जो दवाई बनाने वाला हूँ उसके अंदर बस उसका खून मिलाना होगा जिसे वो बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है, यानी कि तुम्हारा, और फिर उस दवाई को 49 दिनों तक पिलाना होगा उसे और फिर वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम ली शुएन को देखते हैं जो कि होटल के रूम में बैठा होता है और वो लुओ जिंग की वही नाइफ को देखकर याद कर रहा होता है उसे। और अब तभी वहाँ पर लुओ जिंग भी आ जाती है और ली शुएन उससे पूछता है कि वो कैसा है, तो वो उससे बताती है कि वो ठीक नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा सैड दिख रही होती है। अब तभी अचानक से वहाँ पर यही आ जाती है और वो लुओ जिंग पर अटैक करना चालू कर देती है, पर ली शुएन उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। और फिर लुओ जिंग वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि लुओ जिंग जोंगवूमे को दवाई पिला रही होती है। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसका हैंडकरचीफ उधर ही छूट जाता है और जोंगवूमे देख लेता है और उस हैंडकरचीफ को उठा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लुओ जिंग होटल आ जाती है और फिर लुओ जिंग देखती है कि ली शुएन को चोट लगी हुई है और वो उससे कहती है कि मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। फिर ली शुएन कहता है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खाली तुम ड्रिंक लेके आओ। फिर लुओ जिंग ड्रिंक लेकर आ जाती है और ली शुएन पी लेता है। फिर ली शुएन उससे पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर लुओ जिंग उसे बताती है कि उसका हैंडकरचीफ जोंगवूमे के रूम में छूट गया है और जोंगवूमे उसके हैंडकरचीफ को पहचानता है, इसलिए वो अगर उसका हैंडकरचीफ देख लेगा तो पहचान जाएगा कि वो लुओ जिंग है, इसलिए वो चाहती है कि ली शुएन उसका हैंडकरचीफ चुपके से लेके आए। फिर ली शुएन उसे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें पहचान ले। फिर लुओ जिंग कहती है कि वो नहीं चाहती कि जोंगवूमे और सफर करे, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो उसे पहचान जाए। फिर ये सुनने के बाद ली शुएन और भी ज्यादा सैड हो जाता है और उसे कहता है कि जब तुम मेरे साथ पर्शिया चलोगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी वहाँ पर। लेकिन लुओ जिंग कुछ नहीं कह रही होती है तो ली शुएन उसे कहता है कि ठीक है, रात बहुत हो गई है, तुम वापस चले जाओ। और फिर लुओ जिंग वहाँ से जा रही होती है और ली शुएन पीछे से रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लुओ जिंग रूम में वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर शीचियो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है और फिर शीचियो पहचान जाती है कि वो लुओ जिंग ही है।
अब क्योंकि शीचू पहचान ही जाती है तो लुओजिंग अपना मास्क निकाल देती है और उसे कहती है कि ठीक है अब तुम रो मत। फिर शीचू उसे खुशी खुशी कहती है ठीक है मैं अब जाके मास्टर को बता के आती हूँ कि आप वापस आ चुकी हैं। फिर लुओजिंग कहती है कि जोंगवूमे को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो और पेन में सफर करे। फिर लुओजिंग शीचू से कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प करो और फिर हम देखते हैं कि शीचू जोंगवूमे के रूम में पहुंच जाती है लुओजिंग की हैंडकरचीफ को लेने के लिए और फिर वो देखती है कि जोंगवूमे की पॉकेट में हैंडकरचीफ होती है और फिर वो जैसी हैंडकरचीफ को निकालती है और जोंगवूमे अचानक से जाग जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। फिर शीचू कहती है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं बताऊंगी आपको। फिर जोंगवूमे उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन शीचू नहीं बता रही होती है। फिर जोंगवूमे उससे कहता है कि वो लुओजिंग है ना। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और लुओजिंग दवाई रखने के बहाने जोंगवूमे के रूम में आती है और फिर वो हैंडकरचीफ को उस रूम में ढूंढने लग जाती है क्योंकि शीचू ने उसे कल रात ला के नहीं दिया। और फिर तभी वहाँ पर जोंगवूमे आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे रूम में क्या चोरी करने आई हो। फिर लुओजिंग कहती है कि मैं दवाई रखने आई थी और फिर जोंगवूमे अचानक से एक्टिंग करने लग जाता है कि उसका हार्ट पेन हो रहा है और फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है और फिर लुओजिंग घबरा जाती है और जल्दी से अपना मास्क खोल देती है और उसे कहती है कि जोंगवूमे तुम ठीक तो हो। और फिर जोंगवूमे अपनी आंख खोलता है और एक्टिंग खत्म करता है और फिर जोंगवूमे लुओजिंग को पकड़ के किस कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी रूम के बाहर लीशुएन आ जाता है क्योंकि लुओजिंग ने उससे बोली थी कि उसका हैंडकरचीफ रूम में है और उस हैंडकरचीफ को लेने में लीशुएन उसकी हेल्प करना चाहता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो इन दोनों को किस करता हुआ देख शॉक हो जाता है और फिर लीशुएन समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वो सपने देखना अब छोड़ दे और फिर लीशुएन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जंगजी आता है क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ पर कोई था और फिर वो जल्दी से डोर ओपन करके अंदर घुस जाता है रूम में और फिर जंगजी भी इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और शॉक हो जाता है। फिर जंगजी कहता है कि मास्टर क्या ये प्रिंसेस है। फिर जोंगवूमे कहता है कि क्या काम है। फिर जंगजी कहता है कि मास्टर जियांग शान्यू आपसे मिलने के लिए आए हैं और हम देखते हैं कि लुओजिंग अपना मास्क वापस से पहन लेती है और फिर लुओजिंग दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर लुओजिंग के जाने के बाद जियांग शान्यू जोंगवूमे से कहता है कि उसने उसको पहचान लिया कि वो लुओजिंग थी। फिर हम देखते हैं कि लुओजिंग अपने रूम में आती है और वो देखती है कि वहाँ पर लीशुएन होता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम्हें किसी ने यहाँ पर देखा तो नहीं। फिर लीशुएन उसे बताता है कि वो वहाँ पर उसकी हैंडकरचीफ ढूंढने के लिए आया है। फिर लुओजिंग कहती है कि अब तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे पहचान लिया और लुओजिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर लीशुएन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। लीशुएन उसे एक बुक देता है और कहता है कि इस बुक में प्राइम मिनिस्टर यानी कि तुम्हारे डैड के सारे काले करतूतों के बारे में लिखा हुआ है, तो जब भी तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम इसे दिखाकर अपना बच सकती हो। फिर लुओजिंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर लीशुएन उसे बताता है कि मैं वापस से पर्शिया जा रहा हूँ और फिर लीशुएन उसे कहता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी चॉइस कौन है और जब तुम यहाँ आना चाहती थी तभी से मुझे पता था, लेकिन मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे ही चूज करोगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा। और फिर लीशुएन उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है।